जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक इतिहास मराठा काल एमसीक्यू 2। इससे पहले हमने एक एमसीक्यू डाला है, वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा या फिर एक साथ देख लीजिएगा। हम जो अभी एमसीक्यू चला रहे हैं वो केवल डिटेल चला रहे हैं, है ना। केवल ऑप्शन बता के छोड़ने वाला काम नहीं होगा। वो ऑप्शन क्यों आया या कैसे आया और उसका क्या रीजन था, इस प्रकार से कुछ कुछ टिप्पणी के साथ हम आपको डिटेलिंग करके पढ़ा रहे हैं। इस समय कम है इसलिए पूरा थ्योरेटिकल क्लास लेना संभव नहीं हो पा रहा है। आपको थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू भी डालना रहता है, इसलिए मैं दोनों एक साथ पढ़ा दूंगा। जहाँ थ्योरी कर सकता होगा आपको थ्योरी बता दी जाएगी या फिर बाय ऑप्शन से आपका काम चल जाएगा। और हम क्या कर रहे वाले हैं, इस मराठा काल से 125 एमसीक्यू करने वाले हैं। याद रखिएगा, एक मराठा काल का चैप्टर है और उसमें 125 प्रश्न करने वाले हैं। कुछ प्रश्न इसमें रिपीट भी होंगे, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होंगे। और रिपीट होगा तो ये मान लीजिए कि क्वेश्चन क्यों बार बार आ रहा है, तो इस प्रकार से आपको रणनीति बना के चलनी है। आज का क्वेश्चन लेते हैं, तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन लेते हैं। ये ऐड है, आप देख लीजिएगा। यदि आपको कोई क्लास करनी है तो हमारे यूट्यूब क्लास पर पूरा फ्री है, नो कॉस्ट। किसी भी प्रकार की आपको कॉस्ट पेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में वेंको जी भोसला के शासन काल में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, हम तो पहले ही जानते हैं। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदार ने काम किया। अब ये बताना है वेंको जी के अंतर्गत कितने ऐसे सूबेदार हैं जिन्होंने इनके अंतर्गत काम किया, ये यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि वेंको जी कब से कब तक थे। वेंको जी थे हमारे 1788 से लेके 1811। अब 1811 तक जो होगा वही इसके अंतर्गत आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, है ना। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सारे जो हैं सूबेदार उनका एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले कौन आया था, तो महिपत राव आया था। महिपत राव आया। महिपत राव आया तो महिपत राव कब तक किया, 1788 से लेके 1790 तक इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था संभाला। उसके बाद आ गए हमारे विट्ठल जी आ गए। ये विट्ठल जी आ गए। विट्ठल ने क्या किया 1790 से, ठीक है। ये 1790 से कब तक था, ये 1790 से था 1796 तक। 6 साल इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था संभाला। तीसरे नंबर में कौन आया, तो तीसरे नंबर में हमारा आए थे भवानी काल। भवानी भवानी कालू कब तक थे, तो ये 1796 से लेके 1797 तक थे। ये पूरा लोल था ये, ना। इसको भेजा गया था कि आप नहीं, आप वहाँ सूबेदार बन के जाइए। ये सारा अपना एक और प्रतिनिधि खुद ना के एक और अपना भेज दिया, इसलिए इसको हटा दिया गया तुरंत जाते ही ऐसे ऐसे। अब देखते हैं चौथा नंबर। भवानी के बाद कौन आया, तो भवानी के बाद आया था केशव गोविंद आया था। केशव गोविंद, तो केशव, ये पूरा केशव गोविंद है ना। केशव गोविंद कब से कब तक किया, 1797 से लेके ये किया है 1808 तक। अब देखिए हमारा टाइम पीरियड आने वाला है। 1811 से तो वैसे भी वेंको जी की मृत्यु हो गई थी। पांचवें नंबर पर कौन आए थे, तो पांचवें नंबर पर आए थे हमारे बीका जी आए थे। बीका जी आए थे। बीका जी कब आया था, तो ये था हमारा 1808 से लेके ये था हमारा 1809। ये भी मात्र 1 साल था, फिर ये भी चला गया। अब देखते हैं छठे नंबर में कौन आया था। तो छठे नंबर में आए थे हमारे भीखा जी। देखिए बीका अलग होता है और भीखा जी अलग होता है। ये भीखा जी, ये कब से कब तक किए, तो ये हमारे किए 1809 से किए हमारे ये 1817 तक। ठीक है, फिर हरी राम आए, सखाराम हरी। फिर आए हमारे हरीराम, पूरा नाम है सखाराम हरी। हरा राम सखीराम है टाटिया। ये केवल 1817 में थे। लास्ट में आए हमारे यादव जी आए, यादव राव। तो यादव राव कितने दिन तक थे, ये 17 से लेके 18। तो ये हमने पूरे नाम याद कर लिए। अब पूछा क्या गया है कि भोसला शासन में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत ये लोग सूबेदार थे। तो जब तक बैंको जी जिंदा थे तब तक कौन कौन सूबेदारी संभाले, देखिए। बीका जी का टाइम पीरियड क्या है, बीका जी का टाइम पीरियड है हमारा 1808 से 1809 तक। ठीक है, 1808 से 1809 तक ये बीका जी का कार्यकाल था। बीका जी का कार्यकाल था। या फिर इसमें आपको ये करना है, ये सारे तो उसमें टाइम पीरियड में थे। बीका जी देखिए, केशव भी देख लीजिए, केशव भी आ रहा है, विट्ठल भी आ गया और महिपत भी आ गया। मतलब ये तीनों एक साथ आए थे। अब इसमें हमको क्रम जमाना पड़ेगा कि पहले कौन आया था।
तो पहले आया था महिपत, मैं एम लिखता हूँ, फिर आया था विट्ठल, विट्ठल, फिर भवानी आ गया। भवानी इसमें बीच में दिया नहीं है, तो हम आगे चलते हैं केशव के पास। तो यहाँ पे केशव आ गया। केशव के बाद लास्ट में आता है भिखा जी। भिखा जी लास्ट में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा भिखा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बन गया। महिपत राव, विट्ठल आ गया, फिर केशव, फिर भिखा जी। ये इनका टाइम पीरियड था। निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से लेके 18 तक इस राज्य में मराठा काल सूबेदार थे। अभी हमने पूरे डेट देखे, वो डेट जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बना पाओ। भास्कर पंत, देखिए अब यही से पता चल जाएगा कि सूबेदार थे। भास्कर पंत कभी भी सूबेदार नहीं था, वो तो सेनापति था R1 के, मतलब रघु जी के सेनापति था। तो अब यहाँ सूबेदार पूछा गया है, तो जहाँ ए होगा उसको निपटा दो। ये ए, यहाँ पे ए है, इस ऑप्शन में भी ए है, बचा हमारा बी, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए बिना कुछ किए, बिना कुछ याद किए आपने एक आंसर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर भी यदि आप इसका टाइम पीरियड देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये विट्ठल जी कब तक थे हमारे, तो ये थे हमारे 1790 से 96 तक थे। ये हमारे 90 से 96 तक थे विट्ठल जी। विट्ठल के बाद और हमारा केशव गोविंद है, बीका जी गोपाल है, इन सबका टाइम पीरियड 18 तक पूछा गया है ना। तो केशव गोविंद का टाइम पीरियड कब था? केशव गोविंद का टाइम पीरियड था आपका 97 से 08, मतलब 1808 तक। और बीका जी का टाइम पीरियड क्या था? तो बीका जी का टाइम पीरियड था 1808 से 1809। ये 8 से ये 9 तक। तो देखिए 1787 1818 तक तो आ ही गया। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार हुए: केशव गोविंद, महिपत राव, विट्ठल राव और बीका जी। तो सबसे पहले हुए हमारे महिपत राव, फिर आए हमारे विट्ठल जी। विट्ठल के बाद आया भवानी कालू, इसमें दिया नहीं है। भवानी कालू के बाद आया था केशव गोविंद, तो केशव गोविंद और बीका जी आ गया ऑटोमेटिक चौथे में। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? हमारा ऑप्शन बन जाएगा 3, 2, 1 या फिर 4। एक उल्टा भी बन सकता है, या तो ऑप्शन में आपको ऐसा दिया जाएगा या उल्टा भी देख सकता है। तो ये 4, 1, 2 और 3 ऐसा भी दे सकता है। यदि ये देगा या फिर ये देगा, तो दोनों में से कोई एक देगा, वैसा और उल्टा नहीं देगा। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार पर पदस्थ थे। हमने अभी तक विट्ठल का नाम पढ़ा है, थे। केशव का नाम पढ़ा है, थे। बीका जी गोपाल का नाम पढ़ा है, बीका जी पढ़ा है, गोपाल भी शायद पढ़ा ही होगा, महिपत राव भी हमने पढ़ा ही है। तो ये सभी लोग पदस्थ थे। यदि हम इसका लाइन से देखें, है ना, कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, तब हम कैसे देखेंगे? ये देखिए, इसमें हाँ पक्का ये कालक्रम की बात कर रहे हैं, हमने कालक्रम यहाँ नहीं लिख पाए हैं, ये कालक्रम की बात कर रहे हैं। तो पहले आया था एम, फिर आया वी। एम से क्या होता है? विट्ठल, है ना, विट्ठल आया, एम और वी। इसके पहले आप देखें, जब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है महिपत विट्ठल भवानी केशव, महिपल विट्ठल भवानी केशव बिकाजी। ठीक है, हमने क्या लिखा? महिपत विट्ठल, सॉरी महिपत विट्ठल है, फिर उसके बाद भवानी है, भवानी इसमें दिया नहीं है। भवानी के बाद दिया गया केशव, तो केशव को लिख दीजिए, और लास्ट में आ जाएगा आपका बिकाजी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका ट्रिक बना सकते हैं। MVKB, बीच में आपको क्या डालना है? भवानी, BH। ठीक है, BH, MVBH KB, ऐसा करके कुछ याद करेंगे तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदारों का सही कालक्रम प्रस्तुत करने वाला विकल्प को चुनिए। ना, तो सही कालक्रम वाले को हमको इसमें चुनना है। या तो इसमें पहला वाला होगा या लास्ट वाला। हम पहले अप्रोच लेकर सकते हैं कि जो पहला कौन था, तो पहले के हिसाब से लेके चले तो सबसे पहले महिपत राव आए थे। तो ये केशव क्या कर रहे हैं? काटिए। विट्ठल क्या कर रहे हैं? काटिए। महिपत के बाद विट्ठल आया था, यहाँ महिपत के बाद केशव है, तो इसको भी काटिए। सही हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, सही हो जाएगा हमारा बी नंबर। पहले महिपत आया, विट्ठल आया, केशव आया, फिर बिका जी आया। भवानी को बहुत कम वैल्यू देते हैं, भवानी का नाम कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रहा है फिलहाल। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो सबको पता है, महिपत राव थे। कब से कब तक थे ये? महिपत राव हमारे थे 1788 से लेके 1796 तक थे। सॉरी 90 तक थे ना, सॉरी 90 तक थे। कितने साल यहाँ पे राज किया? कितना साल? 88, 89, 90, 2 साल थे।
इनमें से किस भोसला शासक ने शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू किया? तो वो थे हमारे प्रिय वेंको जी। छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? सूबा पद्धति की शुरुआत तो हमारे किसने की थी? महिपत ने नहीं, गोविंद ने, गोविंद नाम इनमें से कोई नहीं। कौन सा किया था? वेंको ने किया था, जो नाम में है ही नहीं। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन सा था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक्स आए थे? मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, का वाला। तो कोलब्रुक्स और केशव, तो केशव ये है ना। विट्ठल के समय तो ब्लंट आया था, बाबा ने ऐसे याद किया था। महिपत के समय तो हमारा एम एफ, या तो फॉरेस्टर था या फिर लैंकिस था। एम एफ एल इस प्रकार से है ना। एफ से क्या है फॉरेस्टर, एल से क्या है लैंकी। और महिपत राव के समय दो आए थे, एक फॉरेस्टर दूसरा लैंकी। विट्ठल के समय आपका ब्लंट आया था और केशव के समय आया था आपका ये कोलब्रुक्स। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट, अब देखिए ब आ गया, और किससे मिलाएंगे? विट्ठल से। ये देख विट्ठल आ गया। महिपत के समय एम एफ और एल। एफ से होता है फॉरेस्टर, एल से होता है लैंकी। केशव के समय कौन आया था? तो केशव के समय का वाला कौन था? केशव और कोलब्रुक्स। कोलब्रुक्स। पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतः नष्ट हो गई थी? पिंडारियों की जो शक्ति है किस वर्ष पूरा नष्ट हो गई थी? तो ये 1818 में पूरा खत्म कर दिए, जब अंग्रेज आए तो पूरा पूरा निपटा के रख दिए इनको। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उसकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है? अब देखिए, महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष, बिल्कुल नहीं, ये तो इनके पति थे, तो कहाँ से सुमेलित हो जाएगा? ये गलत हो गया। केशव गोविंद पिंडारी आक्रमण से रक्षा की। भिकाजी गोपाल सरगुजा जिम्मेदारी की हस्तक्षेप किया। विट्ठल परगना पद्धति लाया। सुमेलित नहीं है बोला है ना, तो नहीं है तो पहला वाला ही नहीं है। ये सुमेलित नहीं है तो पहला वाला ही सुमेलित इसमें नहीं लग रहा है। अच्छा, ये अगर ये देखा जाए तो आनंदीबाई का से सत्ता से संघर्ष, ये भी तो सुमेलित नहीं है। इसमें आंसर कैसे लेंगे? इसमें सखाराम हरी बस्ता जमीन पर आक्रमण, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आ रहा है जी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि उपलब्धि पूछा गया छत्तीसगढ़ मराठा एवं उसकी उपलब्धि। तो महिपत राव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष, अच्छा हाँ याद याद याद, मैं इसको पति समझ रहा था। ये सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। केशव गोविंद पिंडारियों के आक्रमण की रक्षा, ये भी सही है। केशव गोविंद ने पिंडारियों के आक्रमण से रक्षा किया था। भीकाजी गोपाल थे और सरगुजा जिम्मेदारी का हाल संभाले थे ना। विट्ठल जी जो दिनकर थे उन्होंने परगना पर बत्ती लाया था। और जो सखाराम हरी है इन्होंने बस्तर पर आक्रमण किया था, तो ये गलत है ना, ये वाला गलत। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति लाया? तो वे थे हमारे विट्ठल जी लाए थे। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय का कौन सा स्थान था? तो मुख्यालय था इसका रतनपुर या रायपुर। अच्छे से बताइए, रतनपुर या रायपुर? ये उस समय था रतनपुर। रायपुर तो जब अंग्रेजों ने आए तब उसको एक कर दिए। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे। सूबेदार नागपुर के भोसले शासक के प्रतिनिधि होते थे। सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था। इसमें से जो सही है वही आपको बताना है। ठीक है, जो सही है वही बताना है। तो इसमें जो सही है वो आपका सी है। छत्तीसगढ़ सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक के अधिकारी थे, ये आपके सही है। अब बाकी गलत कैसे हुए ये देखिए। सूबेदार छत्तीसगढ़ स्वतंत्र मराठा शासक नहीं थे, वो सूबेदार ठेके पर लेते थे छत्तीसगढ़ को। ठीक है। सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे। प्रतिनिधि नहीं होते थे, प्रतिनिधि का मतलब होता है सेम कर, सेम सेम। पर ये प्रतिनिधि नहीं थे, उसके अधिकारी थे, उसके है ना, उसके अधिकारी थे, प्रतिनिधि नहीं थे, गलत। उसके अधिकारी थे, उसको नियुक्त करके भेजा जाता था। सूबेदार का पद वंशानुगत था? पता नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ज्यादा पैसा देता था वो सूबेदार बनता था, तो वंशानुगत कहाँ से हुआ? निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। सूबेदार विट्ठल
दिनकर ने प्रशासन परगना लागू किया, तो ये तो बिल्कुल सही है। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों की लूट की, पिंडारियों ने लूट की। अब इसमें सही कौन सा है, तो लूट की तो सही है, बीकाजी के समय ही लूट हुआ था। और महिपत राव के समय ओरिजिनल आनंदीबाई थी, तो इस प्रकार से तीनों सही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए 2 3 तीनों सही है। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी का उपद्रव हुआ प्रारंभ हुआ, तो वो थे हमारे बीकाजी गोपाल। कौन थे? बीकाजी गोपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति लाया, वो है हमारे विट्ठल महोदय। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे, तो लास्ट याद रखिए यादव राव दिनकर, ये हमारे लास्ट थे। और सखाराम हरि इससे पहले आए थे, बीकाजी गोपाल पहले आए थे, पकान भावारी कल्लू सब उनके पहले आए। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। देखिए अब यहाँ प्रतिनिधि की बात बोल दी गई है और वहाँ अधिकारी बोल रहे थे, तो व्यापम पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन उठा के ले आता है ना। अभी हमने कुछ पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें वो राजा के नियुक्त अधिकारी थे, यहाँ उसके प्रतिनिधि कहला रहा है, पता नहीं क्या हो गया ये व्यापम वाले को, कुछ का कुछ भेज रहे हैं। अब इसमें लिया क्या गया है, सूबेदार आंसर ले लिया गया है ना। तो इन वापम वालों का कोई भरोसा नहीं है, सालों कब क्या लिख देंगे ये लोग। निम्नलिखित सुमेलित करना है छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार और उनकी घटना। महिपत राव के समय क्या हुआ था, तो महिपत राव के समय तो फॉरेस्टर आया था ना, तो ले लीजिए फॉरेस्टर को दे दीजिए। विट्ठल के समय कौन आया था, विट्ठल के समय आपका ब्लंट आया था, ये ब्लंट को ले लीजिए, हमने याद किया था ना, व और ब। केशव के बहन क का वाला कौन सा है, तो ये कोलडुक्स का वाला है। बीकाजी के समय क्या हुआ था, तो सरगुजा रियासत के उत्तराधिकारी का प्रश्न उठ गया था बीकाजी गोपाल के समय। अगला प्रश्न है, सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल क्या था। सूबेदार विट्ठल दिनकर का कार्यकाल क्या था, तो ये 90 से लेके 1790 से लेके 96 तक इनका कार्यकाल। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये हमारा एक और वीडियो हो गया, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।